तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, एसटीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं क्लास 10 का चैप्टर 1। क्लास 10 का पहला चैप्टर संस्कृत में अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरह के कुछ श्लोक मिलेंगे। जी हाँ, पहला श्लोक है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस अपिहितम मुखम तत्वं पूषण अपावरिणो सत्य धर्माय दृष्टिये। जी हाँ, इनका अभी हम लोग मीनिंग समझेंगे, इसका अर्थ समझेंगे, इसका जानेंगे कि इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस अपिहितम मुखम तत्वं पूषण अपावरिणो सत्य धर्माय दृष्टये। इसका अर्थ हुआ कि हिरण्मय पात्र से, हिरण्मयेन पात्रेण अर्थात हिरण्मय पात्र से सत्यस अपिहितम मुखम, सत्य का मुख ढका हुआ। जी हाँ, सत्य का जो मुख है वो हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, सोने के आवरण से ढका हुआ, धन दौलत से ढका हुआ है। तत्वं पूषण अपावरिणो, पूषा माने होता सूर्य, इसलिए कहा गया कि हे सूर्यदेव अपावरिणो, इसे हटा दे, इस तत्व को आप हटा दें। सत्य धर्माय दृष्टि, सत्य धर्म को देखने के लिए। इसलिए सूर्यदेव से यहाँ प्रार्थना की जा रही है, अनुरोध किया जा रहा है कि हे सूर्यदेव आप इस तत्व को हटा दें। सत्य धर्माय दृष्टि अर्थात सत्य धर्म को देखने के लिए, सत्य का दर्शन करने के लिए, सत्य धर्म को साक्षात्कार करने के लिए। तो क्या कहा गया, फिर से वो देख लेते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस अपिहितम मुखम तत्वं पूषण अपावरिणो सत्य धर्माय दृष्टिये। कहा गया है कि सत्य का जो मुख है वो सोने के आवरण से ढका है, हिरण्मय पात्र से ढका है। अतः हे सूर्यदेव आप इस तत्व को हटा दे सत्य धर्म को देखने के लिए। आप इस तत्व को सत्य धर्म को देखने के लिए हटा दे, ताकि हम सत्य का दर्शन कर सके, सच्चाई सामने आ सके। चलिए, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरे श्लोक पे चलते हैं। दूसरा श्लोक अगर आप देखेंगे तो वहीं नीचे आपको मिलेगा, अनोर्ण्यान महतो मह्यान आत्मास्य जंतुर्निहितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादानाम महिमानाम मात्मनः। क्या समझे, यहाँ कहा गया है, फिर से वो देख लेते। अनोर्ण्यान महतो मह्यान आत्माश जंतुर्निहितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानाम आत्मनः। क्या कहा गया, क्या फिर से इसका अर्थ समझ लेते हैं हम लोग। क्या कहा गया यहाँ पे, अनोर्ण्यान महतम, अनोर्ण्यान अणु से भी छोटा। हम लोग जानते हैं कि पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं और वो अणु से बना होता है, कोई भी पदार्थ सूक्ष्म कण से बना होता है। तो अगर हम छोटा माने किसको, आत्मा को, अगर हम आत्मा को छोटा मानते, क्योंकि आत्मा को हम देख नहीं सकते, दुनिया में दो चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती है, एक छोटे से छोटा चीज़, बहुत छोटा चीज़ नहीं दिखता है, और एक बहुत बड़ा चीज़ नहीं दिखाई देता है। तो अगर हम आत्मा को छोटा माने तो ये अणु से भी छोटा है। पदार्थ जो कि अणु से बना होता है वो अणु से भी छोटा है। अणु को हम देख नहीं पाते हैं और आत्मा को भी हम देख नहीं पाते, इसलिए आत्मा की तुलना की गई है कि अगर हम आत्मा को छोटा मानते तो वो अणु से भी छोटी है, और अगर हम महान माने, विशाल माने, बड़ा माने तो वो महान से भी महान, बड़े से भी बड़ा है। आत्मा से जंतुर्निहितो गुहायाम, ये जो आत्मा है जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। जी हाँ, ये आत्मा कहाँ स्थित है, जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में। और इसके लिए तम क्रतु अक्रतु, विद्वान लोग क्या करते हैं, इसे शोक रहित होकर देखते हैं। जी हाँ, विद्वानों को शोक रहित होकर देखते हैं, अर्थात मोह माया इनको त्यागना पड़ता है। आपको आत्मा का दर्शन करने के लिए आपको सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, मोह माया का त्याग करना पड़ेगा, तब आप आत्मा का दर्शन कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या कहा गया है, अनोर्ण्यान महतो मह्यान आत्मा स जंतुर्निहितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादानाम महिमानाम आत्मनः। अर्थात मनुष्य की जो आत्मा है वो अणु से भी छोटी है तथा विशाल से भी विशाल है, बड़े से भी बड़ा है। और ये जो आत्मा है मनुष्य की, ये जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में स्थित है, जिसे देखने के लिए विद्वान लोग शोक रहित हो जाते हैं, मोह माया से परे चले जाते हैं, और तब वो आत्मा का, परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं। चलिए, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा अर्थ हम लोग तीसरा श्लोक पर ध्यान दें। तीसरा श्लोक उसी के नीचे हमें मिलेगा, सत्यमेव जयते नानिरितम, सत्यमेव जयते नानिरितम सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्त ऋषियो व्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। जी हाँ, आप समझ गए होंगे। सत्यमेव जयते नानिरितम सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्त ऋषियो व्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। जी हाँ, क्या अर्थ हुआ इनका,
सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। जी हाँ, सत्य की ही जीत होती है, नानृतम, ना कि असत्य की जीत होती है। जी हाँ, हमेशा जीत सच्चाई की होती है, सत्य की होती है, ना कि असत्य की। यतेन सत्येन पंथा विदितो देवयाना, देवयाना देवलोक का जो रास्ता है वो सत्य के द्वारा ही प्रशस्त है। अर्थात आप अगर देवलोक को प्राप्त करना चाहते हैं, स्वर्गलोक को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सत्य का रास्ता अपनाना पड़ेगा, सत्य का मार्ग अपनाना पड़ेगा, सच्चाई के रास्ते पर चलना पड़ेगा। एनाक्रमंत ऋषो ह्याप्त कामा, जिसके लोग ऋषि लोग क्या करते हैं, काम रहित हो जाते हैं, मोक्ष चाहने के लिए भी अपने कामनाओं का त्याग कर देते हैं, अपनी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं। कौन? ऋषि लोग। यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम, जहाँ निधानम बहुत बड़ा भंडार है, किसका? सत्य, सत्य का। जहाँ की सत्य का सबसे बड़ा भंडार है, बहुत बड़ा भंडार है। कहाँ? देवलोक में, स्वर्गलोक में। तो क्या समझे? सत्यमेव जयते नानिदम सत्येन पंथा विदितो देवयाना एनाक्रमंत ऋषियो ह्याप्त कामा यत्र तच्च सत्यस्य परम निधानम। अर्थात सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं होती है। सत्य के द्वारा ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त है। इसके लिए ऋषि लोग काम रहित हो जाते हैं, अपनी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं, जहाँ सत्य का सबसे बड़ा भंडार है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। अगर कुछ आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।